नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अगम एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आते हैं उसके बारे में बताया था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया था यस आर नो टाइप, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, फर्स्ट जो टाइप होता है उसको कहते हैं यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप। जो सेकंड जो टाइप होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू एच टाइप। जो सेकंड टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप एक बार फिर देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से जो डायरेक्ट स्पीच बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप, इसके बाद में डब्ल्यू एच टाइप। तो यस आर नो टाइप के जो सेंटेंसेस थे यानी एग्जांपल थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। आज की क्लास में हम आपको डब्ल्यू एच टाइप से जो सेंटेंस बनते हैं यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। डब्ल्यू एच टाइप के प्रकार के ही ये भी होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें जो बदलाव होता है उसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा एग्जांपल है सी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा। सी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा व्हाट आर यू डूइंग हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हेयर। डायरेक्ट स्पीच जो हमारा दिया गया है सी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि जैसे कि जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था यस आर नो टाइप पे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। सी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा के बाद में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच देता था कामा इनवर्ट कामा के बीच में, तो उसमें जो पहले जो वर्ड लिखा होता था वो हेल्पिंग वर्ब होती थी, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, बाज, वर, हैज़, हैव, इस प्रकार। लेकिन इस सेंटेंसेस में यानी ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा है हमने, तो ये डायरेक्ट स्पीच जो लिखा है इसमें हमारा जो पहला वर्ड जो है रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है कि व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या। तो इसमें पहले जो लेटर्स वगैरह यानी व्हाट जो लिखा है तो डब्ल्यू एच यानी ये डब्ल्यू एच टाइप के हैं। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस वो सभी डब्ल्यू एच टाइप के कहे जाते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सी, पिछले यस आर नो टाइप के प्रकार से ही जैसे उसमें सेड टू के स्थान पे हम आस्क का प्रयोग करते थे, तो इसमें भी हमें लगाना है सी आस्क्ड मी। लिखना हमें सी सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, मी और कामा इनवर्ट कामा हटा के जो पिछले थे उसमें हमने क्या इफ़ का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें इफ़ का प्रयोग ना करके ना तो दैट लगेगा ना इफ़ लगेगा। इसमें कंजक्शन के लिए हम जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये व्हाट, तो इसी का प्रयोग करेंगे, यही हमारा कंजक्शन का काम करेगा। सी आस्क्ड मी व्हाट, आगे का जो है फिर देखेंगे सी सेड टू को आस्क में बदल दिया, मी, इसके बाद कामा इनवर्ट कामा हटा के कंजक्शन के रूप में यही क्वेश्चन वर्ड ये लिखा जाएगा, व्हाट का व्हाट लिख दिया। आगे का जो पार्ट्स है यानी सेंटेंस जो है आर यू डूइंग हेयर, तो ये हमारा उसी प्रकार से बन गया जैसे कि यस आर नो टाइप में पिछले वीडियो में हमने आपको लोगों को बताया था। तो जो यस आर यू डूइंग हेयर जो है इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को हमें अफर्मेटिव बदलना है। और टेंस जो है हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलना है। तो व्हाट के बाद हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा यू है। चूँकि यू का हम यू नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में सेम प्रोनाउंस नहीं लिखे जाते, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज करेंगे। तो मी के आधार पर हमारे यहाँ पे आई हो जाएगा, आई। चूँकि पास्ट कंटिन्यूस बदलना है तो आई के साथ लगाना है हमें आई बाज।
आई वॉज डूइंग, इसके बाद में हेयर, हेयर जो वर्ड है हेयर मीन्स यहाँ, तो हेयर को देयर में चेंज कर देते, हेयर को देयर में चेंज कर देते। इस प्रकार ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देखेंगे। सी सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कामा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, लिखना है सी सेड टू को आस्क में बदल दिया, आस्क्ड मी, कंजक्शन जो है कॉमा इनवर्ट कामा हटा के कंजक्शन के रूप में व्हाट का व्हाट ही लिख देंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट पहले लगाना है, आई वाज डूइंग हेयर चेंज इनटू देयर। एग्जाम्पल नंबर 2, राम said to him, comma inverted comma, Ram said to him, comma inverted comma, when do you go to school? सेड दिया गया, राम सेड टू हिम, कॉमा इनवर्ट कामा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। बनाएंगे हम, राम सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क में, तो राम आस्क्ड हिम, कॉमा इनवर्ट कामा हटा के जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया यही कंजक्शन का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे भेन है तो हम कंजक्शन के रूप में भेन का ही प्रयोग करेंगे, भेन। आगे दिया गया डू यू गो टू स्कूल, जो ये वाक्य जो बचा है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसे पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यू जो है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पे हिम को ही में बदल देंगे, लिखना है ही। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे, तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। राम आस्क्ड टू हिम, राम सेड टू हिम, कॉमा इनवर्ट कामा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो राम आस्क्ड हिम व्हेन ही वेंट टू स्कूल। एग्जाम्पल नंबर 3, शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा इनवर्ट कामा, वाई हैव दे, वाई हैव दे गो टू देयर। तीसरा एग्जाम्पल है, ही सी सेड टू हर फ्रेंड, लिखना है हमें सी आस्क्ड हर फ्रेंड, सी आस्क्ड हर फ्रेंड वाई। इसके बाद में हैव दे गो, सॉरी वर्ब थोड़ी मिस्टेक है, वर्ब में गो के स्थान पे गॉन हो जाएगा, गॉन टू देयर। हाँ, कामा इनवर्ट कामा हटा के जो कंजक्शन हम लगाएंगे तो उसे लिखना है वाई, वाई। आगे का जो पार्ट जो दिया गया है तो हैव दे गॉन टू देयर, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट दे, दे चूँकि दे जो है वो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन कोई बदलाव नहीं होता है, तो लिखना है हमें दे हैड गॉन टू देयर। सी सेड टू हर फ्रेंड, तो सी आस्क्ड हर फ्रेंड, जैसे आगे के दिया गया कॉमा इनवर्ट कामा, वाई हैव दे गॉन टू देयर, तो कंजक्शन के रूप में वाई का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट दे हैड गॉन टू देयर। एग्जाम्पल नंबर 4, आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्ट कामा, व्हाट
हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर सेंटेंस दिया गया, आई सेड टू हिम, कामा इनवर्ट कामा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। लिखना है हमें, आई आस्क्ड हिम, कामा इनवर्ट कामा को हटा के कंजक्शन लगाएंगे व्हाट। चूँकि व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे यू जो है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलता है, तो हिम के आधार पे यहाँ पे लिखना है हमें ही हैड बीन डूइंग फॉर एन आवर। एक बार फिर देखते हैं, आई सेड टू हिम, कामा इनवर्ट कामा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। लिखना है आई आस्क्ड हिम, व्हाट सब्जेक्ट जो लिखना है हमें ही, तो ही जो हमें कैसे मिला, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम है, हिम चेंज इनटू ही, तो ही हैड बीन डूइंग फॉर एन आवर। इस प्रकार की हमारे चार जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं ये इंट्रोगेटिव के WH टाइप पे आधारित थे। क्योंकि दोनों क्लासेस में, पहली क्लास में हमने आपको yes or no टाइप पे जो आधारित थे उसके बारे में बताए थे एग्जांपल्स। आज की क्लास में ये जो WH टाइप पे आधारित जो सेंटेंसेस हैं इसके बारे में बताया। आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है और सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी करते रहें, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। अगले क्लास में कोई नया टॉपिक लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।